बहुत बार हो गया तुमसे बोलते बोलते कि भाई तुम इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग कर, तुम कर ही नहीं पा रहे हो, तुम डर रहे हो इस चैप्टर से। भाई मैंने फैसला किया, आज कॉपी पेन निकालो, मैं अभी तुम्हें स्ट्रॉन्ग करवाता हूं, अभी चीजें बताता हूं कैसे करना है। अब निकालो कॉपी पेन, अब बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री। ये सोचो तुम्हें इंटीग्रेशन जीरो हो तुम, और मैं तो जीरो से कैसे स्टार्ट करना है मैं सिखाता हूं। ठीक है, निकालो कॉपी पेन, तब बात करते हैं तुमसे। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं, चलो वो भी मान लेते तुम्हें नहीं आते हैं, थैंक यू जरूर लिख देना। तुम्हारे लिए फिर से ये वीडियो बनानी पड़ रही, रीजन ये मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन के एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी करवा रखे हैं, फिर भी ये बना रहा हूं, क्यों? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो भाई थैंक यू लिख देना। इसको बनाने के लिए मेहनत लगती है पीछे से, कैसे तुम्हें समझाऊं इस चीज को कि इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आराम से, लेकिन टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो तुम्हें डिफरेंशिएशन तो आता है ना, क्या होता है डिफरेंशिएशन में? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है ना, कॉस एक्स। तो तुम्हें डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आते होंगे, कॉस एक्स का, साइन एक्स का, टेन एक्स का, यही सब होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन जो है ना, इसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि अगर मुझे ये पता करना हो कि किसके डिफरेंशिएशन से कॉस एक्स आया है, इस रिवर्स प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये एक साइन होता है, यहां पे फंक्शन है, जैसे कि ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख दिया, और एक dx लगाना है। क्या लगाना है? ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, एक dx लगाना है, और यहां पे तुम्हें फंक्शन लिखना है। तो मैंने क्या बोला? रिवर्स प्रोसेस है, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, और हर इंटीग्रेशन में एक प्लस का साइन लगाना है। किसका साइन लगाना है? प्लस का साइन लगा देना है। सी, अच्छा क्यों लगाना है, चलो ये भी बता देता हूं। अगर मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, अगर मैं तुमसे बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस टू बताओ, तो क्या बोलोगे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और टू का जीरो, तो यानी आंसर क्या आया? कॉस एक्स। तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस टू था, या साइन एक्स था, या साइन एक्स प्लस थ्री था, इस वजह से हमें एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ता है। चलो इतनी बात क्लियर होगी कि एक रिवर्स प्रोसेस है और आपको एक सी लगाना पड़ता है, इतना समझ में आ गया। और लिखते कैसे? ये साइन लगाते हैं, ये बॉक्स बना दो, बॉक्स में फंक्शन, और यहाँ पे dx लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो कुछ फॉर्मूले याद करो, चलो अभी अभी, बाद में नहीं, बहुत हो गया, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था, कब से बोल रहा हूँ एनसीईआरटी की 3 एक्सरसाइज अच्छे से कर लो, तुम्हारा इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। तुमने करा नहीं? करा ना? अब चुपचाप बिना किसी कंफ्यूजन के शुरू हो जाओ, कॉपी पेन निकालो फटाफट, बिल्कुल शुरू करते हैं। चलो मैं मान लेता हूं तुम्हें एक भी फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है? चलो लिखवाता हूं। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी। यानी ये फॉर्मूला कब यूज करना है? ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब अगर तुमसे कोई बोले एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन करो। किसका करो? एक्स की पावर 3 का। तो कैसे करना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या है? एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस का सी। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का सी। काम खत्म। क्लियर हो गया कैसे लगाओगे? ठीक है जी। दूसरा, अगर मैं बोलूं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? माइनस का कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लो, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, फिर देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस का सी। ठीक है, साइन एक्स प्लस का सी हो गया। जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले याद करे थे, वैसे ही आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन में फॉर्मूले याद करने हैं। फिर देखो, अगर मैं tan x के फॉर्मूले की बात करूं तो log मॉड में sec x प्लस सी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ cot x तो वो होता है log sin x प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या हो गया? साइन cos tan सब में बट गया, sec x, तो इसका होता है log मॉड में sec x प्लस का tan x प्लस सी। मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूं जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि भैया फॉर्मूले याद करना है। सबसे पहला काम क्या है? ये जो फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूं अभी, इतने फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तुम्हारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो फिर आता है आपका cosec x। cosec x का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का log मॉड में cosec x माइनस का cot x प्लस का c। फिर 8th में अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका हो जाएगा, अगर हम बात करें sec x tan x, यानी sec और tan मल्टीप्लाई में हो, sec x इंटू tan x, इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है
तो इसका आंसर है sec x प्लस का c, ठीक है। cosec x cot x, इसका आंसर है माइनस का cosec x प्लस c। ये फॉर्मूले हो गए। और कौन से फॉर्मूले बताऊं, जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x प्लस c, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ये सारे फॉर्मूले याद हो, ठीक है। बस एक और छोटी सी बात, क्या, अगर मैं आपसे कहूं sin 2x का इंटीग्रेशन बताओ, तो आपको करना क्या है, साइन का फॉर्मूला है क्या, माइनस कॉस, तो आपको माइनस कॉस लिखना है और जो भी एंगल है वही लिखना है, 2x है तो 2x। बस एक बात ध्यान रखना, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो आपको डिवाइड में कर देना प्लस c। बस ये एक एक्स्ट्रा बात और ध्यान रख लो, तुम्हें अब इंटीग्रेशन समझ में आने लगेगा। अब एक बात और सुनो ध्यान से, क्या, इंटीग्रेशन में शुरुआत की एक्सरसाइज में आप बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि तुम्हारे पास u/v का कोई फॉर्मूला है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में होता था। ना ही तुम ये सोचना कि तुम्हारे पास u/v का कोई फॉर्मूला है, मतलब मल्टीप्लाई का, मतलब डिवाइड का और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला नहीं है, ये मान के पढ़ाई करो अभी। यानी तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा क्वेश्चंस में। अच्छा, डिवाइड का तो फ्यूचर में तुम्हें कभी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई में मिल जाएगा बाद में, वो भी लिमिटेड कंडीशन के साथ, ठीक है। इसलिए शुरुआत में ये समझो तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो जब है ही नहीं, इसलिए बता रहा हूं, कहीं मान लो डिवाइड में लिखा है तो तुम सोचना तुम्हारे पास इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई में कुछ लिखे हैं टर्म्स, सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात। चलो स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। देखो पहली एक्सरसाइज का मैंने देखो एक क्वेश्चन लिया है। अच्छा, जो भी मैंने पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिए हैं इनके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। मैं वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, हो सकता है सिंपल होगा तो पूरा सॉल्व भी कर दूंगा, थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा तो मैं तुम्हें अप्रोच बता दूंगा कैसे हो रहा है। बाकी हर क्वेश्चन की सॉल्यूशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वीडियो लिंक, तो आप आराम से पूरा भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ये मेरा फंक्शन है, यानी साइन 2x का, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। क्या, साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जरा चेक करो, निकालो कॉपी निकालो भाई, आज तुम्हारे लिए बस मेहनत हो रही है ये, ठीक है। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉस, जो एंगल वही लिखो और x का जो कोफिशिएंट है डिवाइड कर दो प्लस का c, काम खत्म। समझ में आ गई की बात, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और देखते हैं, लिखा है इंटीग्रेशन करना है साइन 2x माइनस का 4 e की पावर 3x का। चलो ये ऐसे लिखते हैं ना, मैंने क्या था, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फंक्शन लिखो, dx लिखो। अब अगर इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस या प्लस का साइन है, अलग अलग कर दो। क्या कर दो, अलग अलग। चलो अलग अलग करते हैं, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस 4e की पावर 3x का इंटीग्रेशन। अब साइन 2x का दो बार कर लिया, क्या, माइनस का cos 2x/2, ये 4 बाहर कर दो, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ठीक है, e की पावर 3x dx। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस का cos 2x/2 माइनस का 4। अब देखो e की पावर x का फॉर्मूला क्या बताया, लिखो देखो जरा, e की पावर x यानी e की पावर 3x और x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो प्लस का c। आ गया आंसर, क्लियर होगी बात। देख लो, माइनस का cos 2x/2 माइनस 4 e की पावर 3x/3 प्लस का c। अब देखो यहां से समझ में आती बात जो मैंने आपको बोली थी। क्या, दिमाग में मत लाना कि तुम्हारे पास मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है। आपके पास इंटीग्रेशन में अभी मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं है शुरुआत में, बाद में मिल जाएगा लिमिटेड कंडीशन के साथ, उसमें लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो यानी क्या बताना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो। इस अप्रोच से सीखोगे, आपसे बड़े आराम से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है ध्यान से, मैं लास्ट में बताऊंगा इसको कैसे फाइनली टचअप देना है, कैसे स्ट्रॉन्ग लो कर देना है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करो x² माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो x² से x² कैंसिल हुआ, तो ये बचा x² माइनस का 1, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, यानी x² का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन। अब इसमें लगा दो x की पावर n का फॉर्मूला, तो x की पावर 3/3। अच्छा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा प्लस का c, काम खत्म हो गया। समझ रहे हो, तो सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखो जैसे डिवाइड में है, लिखा है x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस का 4/√x लिखा है। अब √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब है x की पावर
1/2। अब मैंने आपको बोला ही है कि हमारे पास u अपॉन वी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करोगे, ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई करना है। तो सेपरेट डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवाइड कर दिया भाई, सेपरेट हमने डिवाइड कर दिया सेपरेट डिवाइड। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कैसे होगा, जो 9th क्लास में सीखा है, बेस से में पावर माइनस कर दो। तो ये सब जब सब में अप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो x की पावर n वाला फॉर्मूला है वो लगा देना, आंसर कर लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में इसके सॉल्यूशन की लिंक दे दी है, क्वेश्चन नंबर 4 नाम से, ठीक है, प्लस 7.1। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजन के लिए कर लेना, ये एक्सरसाइज 7.1 थी, उसका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, जो भी 4 5 6 जो भी हो उसकी नंबरिंग है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो, और जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वो इसके हिसाब से ही होगी जो दे रखा है मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़े, मैंने 5th क्वेश्चन सेलेक्ट करा है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 से। देखो इसमें भी u अपॉन वी है, तो क्या करना चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंप्लीफाई करो, सेपरेट डिवाइड, क्या करो, सेपरेट डिवाइड कर दो, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि मुझे लगता है ना, तुम्हें मैं कितना भी बोलता रहूं ना कि तुम ये कर लो, नहीं करोगे, इसलिए मैं अपने साथ करवा रहा हूं। अब बस ये सिंप्लीफाई कर लो, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x, एक कॉस बच के ऊपर पहुंच जाएगा sec x। अब इनके अलग अलग फॉर्मूले लगा दो, इन दोनों के ही फॉर्मूले हमारे पास, इन दोनों के ही फॉर्मूले हैं। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, मैंने लिखवाया नहीं था साइज से, तो एक बार लिख देता हूं, sec स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन लिख देता हूं। लिखा है कहीं मैंने sec स्क्वायर, नहीं लिखा है, 12th में लिख देता हूं, 12 13 करके लिख देता हूं। ऐसे आप याद रखना ना, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने, और देखो क्या है, समझ में आ गया। चलो ये अब आप कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन आप पूरा आंसर चेक कर सकते हो। अब आ जाओ 7.2। अब क्या हो रहा होगा, जो मैंने आपसे बोला ना कि u अपॉन वी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन इसमें सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। अगर मैं तुमसे बोलूं इसको सॉल्व करो, तो इसमें कैसे सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि ऊपर एक ही टर्म है, सेपरेट डिवाइड भी नहीं कर सकते हो, यानी सिंप्लीफाई करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब सिंप्लीफाई करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, वहां से स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 7.2, जिसमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी कुछ टी लेट करना पड़ता है। क्या, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने एक टी ले लिया, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात, इसमें कुछ लेट करना पड़ता है कि ये वैल्यू टी के इक्वल है। अब आप जब टी लेते हो तो डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x dx क्या आ गया, dt आ गया। ध्यान से देखो, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें भी देखो 2x dx लिखा है, लिखा ना। ये फायदा होता है टी लेने से। सर कैसे डिसाइड करें, एक बात आओ, अगर मैं ऊपर वाले को, चलो पहले इसको सॉल्व कर लें फिर बताता हूं कैसे डिसाइड कर रहा हूं कि नीचे कोई टी लेना है, ठीक है। चलो 2x dx ये बन गया dt, यानी ऊपर वाला पार्ट हो गया dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है, तो आपको पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log, तो ये log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log मॉड में t प्लस सी। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x होता है, ठीक है। t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर हमें कैसे पता चलेगा किसको t लेना है, देखो अगर मैं x को लेता मान लो t, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, रिप्लेस नहीं कर पाता। एक्स स्क्वायर को टी लिया जब, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और वो 2x क्वेश्चन में, यानी कि ऐसा टर्म तुम्हें टी लेना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल हो। आई बात समझ में, ऐसे डिसाइड करना है। बाकी प्रैक्टिस से आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ में आने लगेगा किसको टी लेना है। जैसे नेक्स्ट देखो, अगर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो जैसे ये है, अब इसी में लिखा है log x अपॉन एक्स लिखा है, और ये log x का होल स्क्वायर है, समझना मेरी बात। अब आप बताओ, कोई बंदा x को अगर t ले तो x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ तो log x है, नहीं कर पाएगा ना रिप्लेस,
तो इसका मतलब x को t नहीं लेना है, तो किसको t लेना है, log x को t लेना है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, dt अपॉन dx, dx इधर पहुंच गया तो 1/x dx किसके इक्वल हो गया, dt के, तो dx अपॉन x क्या बन गया, dt, और log x क्या है, t, तो ये बन गया t स्क्वायर, और dx अपॉन x क्या बन गया, dt। तो कितना सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, आप कर लोगे, हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब जैसे ये है 4x + 2 है, स्क्वायर रूट में x² + x + 1 है। अब इसमें भी देखो मल्टीप्लाई आप कर नहीं सकते हो, और u इंटू वी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पक्का t लेना होगा। तो चलो मैं तुम्हें एक रामबाण बता देता हूं, क्या, रूट वाला जब क्वेश्चन हो तो चांसेस होते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से यानी इसी वाले मेथड से, रूट के अंदर वाले पार्ट को t ले लेना, यानी x² + x + 1 को आप t ले लेना और सॉल्व करके देख लेना। जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन करे, नहीं आए तो वीडियो की लिंक लगा दी है, चेक कर लेना। ये देखो सेम चीज, यहाँ पे भी देखो रूट आ रहा है, u/v का कोई फॉर्मूला नहीं है, u/v का कोई फॉर्मूला है नहीं आपके पास, ठीक है, तो x + 4 का को t ले लेना। मैंने बोला ना रामबाण के रूट के अंदर वाले पार्ट को t लेके देख लेना, चांसेस है हाई सॉल्व हो जाएगा। भाई तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से देखो दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है, चाहता तो तुमसे सीधा बोल देता एक्सरसाइज 7.1 7.2 कर लो, और मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, कि क्वेश्चन करवा रखा है, फिर भी तुम्हारे लिए ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। मुझे तुमसे यार बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, मुझे 50-40 नंबर नहीं चाहिए, और मैं नहीं चाहता NTSC चैप्टर तुम्हें टफ लगे, टफ है, धीरे धीरे इसको आसान करना है हम लोगों को, ठीक है। अब जैसे यही है, लिखा है sin इनवर्स x अपॉन √1 - x²। अब सोच के देखो, अगर तुम्हें sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद हो, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर याद हो, तो इसका होता है 1/√1 - x²। देखो यही लिखा है नीचे, इसका मतलब है इसमें sin इनवर्स x को t ले लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। आई बात समझे कैसे हो रहे हैं। तो ये रहता है 7.2 एक्सरसाइज में से एक और है, इंटीग्रेशन करना है cot log sin x को। अब तुम्हें पता है cot x का डिफरेंशिएशन होता है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cos² x। क्या इस क्वेश्चन में कहीं माइनस cos² x है, नहीं है, तो इसका मतलब cot x को t नहीं लेना है, log sin x को t लेना है। किसको लेना है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा किसको t लेना है, कैसे सोचना है, डिफरेंशिएशन करके देखा करो और चेक करा करो वो अवेलेबल है कि नहीं है, इसको लोगे हो जाएगा। बाकी मैंने बताया सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अब जैसे ये है, इसमें 1/1 + cot x लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, 1/1 + cot x। अब देखो यहां पे क्या है, हमें पता है cot का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं होता है, तो फिर दिक्कत है, और कुछ है भी नहीं, तो आप इसको साइन कॉस में चेंज करना। किस में चेंज करना, साइन कॉस में, फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको साइन कॉस में चेंज करने के बाद हम करेंगे। अब आते थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, लेकिन मैं आपकी अप्रोच बिल्ड करता हूँ, ठीक है, कैसे करना स्टार्ट करना है। पहले तो फॉर्मूले सारे आने चाहिए, नहीं आते हैं तो टेलीग्राम पे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने फॉर्मूले शेयर कर रखे हैं, देख लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, अगर नहीं आते तो वहाँ से आप लिख लेना कहीं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कैसे अप्रोच करें, सर साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर का क्या, पहले क्या सोचना है, क्या मैंने तुम्हें साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बताया है, सर नहीं बताया, आपने साइन का बताया है, यानी इसकी पावर को हटाना है। कैसे हटाऊं, तो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद आ जाए, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा - 1। वैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 sin² थीटा। इसको लगा देंगे कैसे, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 2 sin² थीटा इक्वल टू 1 माइनस का cos 2 थीटा। तो sin² थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2, ये आ जाएगा। sin² थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। अब आप देखो यहां पे जो साइन में पावर है वो हट गई, देखो यहां पे cos में कोई पावर नहीं है, हम cos का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos स्क्वायर का नहीं कर सकते ना, तो ये पावर हटा देगा। अच्छा हो क्या रहा है, ध्यान समझना, यहां पे एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है, यानी मैं अगर इसको चेंज करूं, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है sin² 2x + 5 को, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं तो क्या आएगा, देखो ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस cos, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 थीटा, डबल हो रहा है, तो ये इसका डबल कर दो
4x प्लस 10 अपॉन में 2 है, 2 लगा दो भाई, ठीक है, ये कर लिया। 2 जो है वो बाहर कर दो, यानी 1/2 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का कॉस 4x प्लस का 10, ऐसी तो आएगा, देख लो जरा, देख लीजिए भाई, फटाफट चेक कर लें, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आ गया आपका, क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, 1 माइनस का कॉस 4x प्लस 10 dx आ गया, ऐसे ही तो आएगा। अच्छा, अब आप अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, क्या कर दो, अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन जी, कर लेते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन। तो भाई 1 का आप अलग कर लो इंटीग्रेशन, और cos 4x प्लस 10 का अलग कर लो इंटीग्रेशन। अब ये तुम कर लोगे, मैंने बता रखा है कैसे होते हैं, बाकी फुल आंसर पूरा चेक करना, देख सकते हो, ठीक है। अब ये आ जाए, मैंने बोला है, अब जो तुम्हारी इतनी अप्रोच बन गई होगी कि सर ने बता रखा है कि मल्टीप्लाई का तुम्हारे पास अभी कोई फॉर्मूला नहीं है जी, तो नहीं है तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री में लग रहा होगा, याद करो 2 sin a cos b का फॉर्मूला, याद आया कुछ, याद आ गया, क्या होता था, sin a प्लस बी प्लस का sin a माइनस बी, ये लगाना है तुम्हें। अगर 2 मल्टीप्लाई में आ जाए ना, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, इस टाइप के हमारे पास 4 फॉर्मूले होते थे, क्या होते थे, 4 फॉर्मूले, वो लगा दो बस। तो इसका क्या करना, हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin a sin b, तो एक काम करते हैं, 2 का डिवाइड कर लो और 2 का कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। और जैसे ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, प्लस में तो कर पाएंगे ना, माइनस में तो कर पाएंगे ना, जब ये अलग अलग हो जाएगा तो इसको इस तरीके से करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जैसे ये है, हमें पता है कि भाई cos 2x cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है, ये सीधी बात है। क्या सिखाया तुम्हें, u अपॉन v का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या होगा, सिंप्लीफाई, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, तो cos 2 थीटा और नीचे cos के टर्म है, तो ऊपर तुम दोनों cos 2 थीटा के, मतलब इसमें भी cos 2 थीटा, इसमें भी cos 2 थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगा देना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये फॉर्मूला लगा देना, आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा, करके देख लेना, नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन की लिंक लगाई दी है। 4th क्वेश्चन, 10 की पावर 4 दे दिया, 10 की पावर 4 का बताओ इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। तो क्या करना, पहले तो इसको 2 पार्ट में लिख दो, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, भाई पावर जाता है ना। क्या हमारे पास मल्टीप्लाई कोई फॉर्मूला है, मैंने बोला अभी नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या करो, एक 10 स्क्वायर एक्स को, हमारे पास 10th क्लास में आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हम 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर ये फॉर्मूले बन जाएंगे, और एक में तुम्हें टी लेना पड़ेगा, उससे हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ही सा है, इसने करने से तुम्हें 7.3 तक सारी एक्सरसाइज कम आसान लगने लगी। सर अब क्या करें, एनसीईआरटी सॉल्व करें, नहीं पापा नहीं, प्री बोर्ड आ गया भाई, टाइम है नहीं, अब एनसीईआरटी करने मत बैठो, मैंने तुम्हारी इतनी अप्रोच बना दी है, अब तुम वन शॉट कर लो, वन शॉट से सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, पीवाईक्यू भी कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में एक वन शॉट की लिंक लगा दे रहा हूँ इंटीग्रेशन की, उसको कर लो, उसको कर लो बस, ठीक है। अभी एनसीईआरटी मत करो, प्री बोर्ड हो जाए दोबारा से पढ़ना हो तब भले कर लेना एनसीईआरटी शुरुआत से बैठ के रिवीजन टाइम, अभी नहीं। अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि तुम्हारी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि डरो मत इससे बहुत ज़्यादा, वन शॉट एटलीस्ट देख लो, जिससे कि उन क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, और अब तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इस वन शॉट की भी लिंक मिल जाएगी, सारी चीज़ देख लेना अच्छे से। अब इस चैप्टर में डर खत्म करो, और यार गला फाड़ के जो बताया ना तुम्हें, थैंक यू लिख देना यार, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले तुम्हारी इस तरीके से काम करना है, जिससे कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 दिलवा सकूँ, 95 प्लस दिलवा सकूँ, ठीक है। बस विश यू ऑल द बेस्ट, अब इंटीग्रेशन फोड़ के आओ।